नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आपको पता होगा जो हम प्रैक्टिस सेट की सीरीज चला रहे थे और ग्राम समाज एवं विकास की, उसको अभी हम होल्ड पर रखेंगे, उसको अभी हम रोके रहेंगे। अभी तक उसमें हमने 20 प्रैक्टिस सेट को अपलोड कर दिया है, उसका आप प्रैक्टिस करते रहिएगा। 20 प्रैक्टिस सेट मतलब आपका कितने प्रश्न हो गए? लगभग 500 प्रश्न आपके सामने हैं और इन 500 प्रश्नों का प्रैक्टिस आप करते रहिएगा ग्राम समाज एवं विकास की। अभी हम इसको कुछ समय तक होल्ड पे रखेंगे। अब हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे डेली बेसिस पर सामान्य हिंदी के प्रैक्टिस सेट को। इसके अलावा हम करंट अफेयर्स भी फोकस करेंगे। करंट अफेयर्स के भी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक बन सकते हैं, टॉपिक वाइज आपके करंट अफेयर्स, उनको हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो आज से आपको रेगुलर सामान्य हिंदी का वीडियो मिलेगा। इसके अलावा टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स का भी वीडियो आपको मिलता रहेगा और इसके अलावा हमारी जो जीके जीएस की सीरीज है प्रैक्टिस सेट की, वह चलती रहेगी। लेकिन हम जो ग्राम समाज एवं विकास का प्रैक्टिस सेट है उसको अभी के लिए होल्ड पर रखते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा हमने लगभग 20 प्रैक्टिस सेट अभी तक करवा दिए हैं। तो 20 प्रैक्टिस सेट का प्रैक्टिस करते रहिए। आगे जैसे ही एग्जाम के डेट की अनाउंसमेंट होगी, उसके बाद हम रेगुलर बेसिस पर प्रैक्टिस सेट को पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। तो आज से सामान्य हिंदी का डेली प्रैक्टिस सेट आपको मिलता रहेगा। तो यह हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है। चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, प्रचंड का यहाँ पे आपसे पर्यायवाची पूछा गया है, क्या होगा? तो प्रचंड का पर्यायवाची इसमें से क्या हो जाएगा? काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपसे एग्जाम में यह पूछा जा सकता है। तो इसमें से आपका जो प्रचंड का पर्यायवाची है वह हो जाएगा क्या? उग्र हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। जो उग्र है यह प्रचंड का पर्यायवाची हो जाएगा। इसके अलावा और भी पर्यायवाची होते हैं प्रचंड के, जैसे उग्र हो गया, उग्र के अलावा आपका तीव्र हो गया, तीव्र के अलावा आपका तीक्ष्ण हो गया, तीक्ष्ण तीक्ष्ण हो गया। इसके अलावा आपका तेज हो गया, भयंकर हो गया, भयानक हो गया, खौफनाक हो गया, डरावना हो गया, भीषण हो गया। ये सभी इंपॉर्टेंट आपके पर्यायवाची हैं प्रचंड के। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न आपका मुहावरे से रिलेटेड है। आपको बताना है कागज के घोड़े दौड़ाना का सही मतलब क्या हो जाएगा, सही अर्थ क्या हो जाएगा? कागज के घोड़े दौड़ाना, इसका मतलब होता है बहुत लंबी लिखा पढ़ी करना, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, लंबी लिखा पढ़ी करना। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, बालू की भीत का अर्थ आपको बताना है, क्या हो जाएगा? मुहावरे और लोकोक्तियों के प्रश्न भी आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो इनकी भी प्रैक्टिस आपको करती रहनी पड़ेगी लगातार। तो बालू की भीत का अर्थ क्या हो जाएगा? शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तु। ऑप्शन आपका यहाँ पे सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। बालू की भीत का मतलब हो जाता है शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तु, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। मृगनयनी जो है इसमें कौन सा समास? आपका समास का भी टॉपिक आपके एग्जाम में दिया, मतलब आपके सिलेबस में मेंशन है। तो मृगनयनी में आपका कौन सा समास है? तो मृगनयनी में आपका होता है कर्म धारण समास। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। मृगनयनी में आपका होता है कर्म धारण समास। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, चंद्रोदय में कौन सी संधि है आपको बताना है। तो चंद्रोदय में आपकी कौन सी संधि हो जाएगी? तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, गुण संधि। ऑप्शन आपका यहाँ पे सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चंद्रोदय में होती है आपकी गुण संधि और चंद्रोदय का आपका संधि विच्छेद क्या होता है? चंद्रधन उदय। क्या होता है? तो चंद्रधन उदय जो होता है इसका होता है संधि विच्छेद। और यह किस संधि का एग्जाम्पल है? तो यह एग्जाम्पल है आपका गुण संधि का। गौरव का यहाँ पे आपसे विलोम शब्द पूछा गया है, तो गौरव का विलोम शब्द यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका लाघव हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। गौरव का विलोम शब्द आपका हो जाएगा लाघव। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने है, और नक्कार खाने में तूती की आवाज, इस मुहावरे का अभिप्राय आपसे पूछा जा रहा है, क्या होगा? बहुत ही ज्यादा यह महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जाम के लिए है। तो इस मुहावरे का मतलब हो जाता है समर्थ व्यक्ति के सामने जो असमर्थ व्यक्ति होता है उसका प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने ऑप्शन डी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही है। और पक्षी का यहाँ पे आपसे विलोम मतलब पर्यायवाची शब्द पूछा गया, यानी कि इसमें से कौन सा पक्षी का सही पर्यायवाची शब्द का युग्म है आपको बताना है।
तो इसमें से पक्षी का कौन सा सबसे अच्छा पर्यायवाची शब्द है दिया गया इसमें से? तो इसमें से आपका जो पक्षी का पर्यायवाची हो जाएगा वो हो जाएगा विहग हो जाएगा एक हो जाएगा, उसके अलावा खग आपका हो जाएगा, खग के अलावा आपका हो जाएगा नभचर। यानी कि ऑप्शन आपका सी वाला जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। ये सटीक पर्यायवाची शब्द यहाँ पे आपका दिया गया है। पक्षी का विहग पर्यायवाची होता है, खग होता है, खग के अलावा नभचर होता है, नभचर के अलावा और कौन कौन सा होता है पर्यायवाची? तो पखेरु भी होता है, पखेरु होता है, पखेरु के अलावा आपका अंडज होता है, अंडज भी इसी का पर्यायवाची है, अंडज। और इसके अलावा आपका द्विज हो गया, द्विज भी जो है आपका पर्यायवाची शब्द है पक्षी का, तो इसके पर्यायवाची शब्द आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, दिए गए विकल्पों में से हर्ष का विलोम शब्द आपको बताना है, क्या हो जाएगा? तो हर्ष का विलोम शब्द इसमें से क्या हो जाएगा? तो हर्ष का विलोम शब्द आपका होता है विषाद होता है। क्या होता है? तो हर्ष का विलोम शब्द होता है विषाद, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे जो बी वाला है वह 100% सही हो जाएगा, विषाद। होनहार बिरवान के होत चिकने पात, इस लोकोक्ति का अर्थ आपको बताना है। तो होनहार बिरवान के होत चिकने पात, इस लोकोक्ति का मतलब क्या होता है कि जो होनहार बालक होता है, होनहार बालक के गुण बचपन से ही दिखाई देने लगते हैं। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, पैरों तले रौद देना वाक्य के लिए कौन सा एक शब्द इसमें से सही होगा, आपसे पूछा जा रहा है। तो इसमें से आपका ए और सी वाला जो है दोनों आंसर आपका हो जाएगा। यानी कि पद दलित का भी मतलब होता है पैरों के तले रौंद देना, और पामाली का भी मतलब यही होता है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ए और सी दोनों, तो आप इसे याद कर लीजिएगा। रत्नाकर का यहाँ पे संधि विच्छेद क्या होगा, आपसे पूछा गया है। तो रत्नाकर का यहाँ पे संधि विच्छेद हो जाएगा, रत्न धन आकर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो इस प्रकार से रत्न धन आकर, यह आपका संधि विच्छेद होता है रत्नाकर का। और रत्नाकर कौन सी संधि का एग्जाम्पल है? तो यह जो है आपका दीर्घ संधि का एग्जाम्पल है रत्नाकर, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। 13वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, जिसकी कोई उपमा न दी जा सके, इसके लिए एक शब्द क्या होगा, आपसे पूछा जा रहा है। जिसकी कोई उपमा न दी जा सके, इसके लिए एक शब्द क्या इस्तेमाल में लाया जाएगा? तो अनुपम हो जाएगा इसका राइट आंसर। जिसकी कोई उपमा न दी जा सके उसके लिए एक शब्द इस्तेमाल में लाया जा सकता है, अनुपम। यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे जो ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद आपको बताना है इसमें चंचरिक शब्द का पर्यायवाची कौन सा है, महत्वपूर्ण प्रश्न। तो इसमें से आपका जो चंचरिक शब्द है उसका पर्यायवाची होता है भ्रमर। ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। और जो चंचरिक शब्द है इसका पर्यायवाची भ्रमर हो जाएगा। इसके अलावा और भी पर्यायवाची होते हैं, सीली मुख भी इसी का पर्यायवाची होता है। क्या होता है? और सीली मुख, यानी कि जो आपका भ्रमर होता है, भ्रमर का पर्यायवाची चंचरिक हो जाएगा, सीली मुख हो जाएगा। इसके अलावा मिलिंद भी आपका इसी का पर्यायवाची होता है, मिलिंद। तो इसके बारे में भी आपको याद रखना है। और अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने है, इसमें से कौन सा स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का जो जोड़ा है वो यहाँ पे सही नहीं दिया गया है, आपसे पूछा जा रहा है। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का जोड़ा सही नहीं है। तो आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। देव का स्त्रीलिंग होता है देवी, बिल्कुल सही है। मामा का स्त्रीलिंग होता है मामी, बिल्कुल सही है। कांत का यहाँ पे जो स्त्रीलिंग गलत दिया गया यहाँ पे, तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। और गधा का स्त्रीलिंग आपका होता है गधी। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे सुमेलित नहीं था, आप इसे याद कर लीजिएगा। बताइएगा कमेंट बॉक्स में आपकी कांत का जो स्त्रीलिंग क्या होता है, आपको कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना है। इसमें से कौन सा विसर्ग संधि नहीं है, आपसे पूछा जा रहा है। तो इसमें से कौन सा विसर्ग संधि नहीं है? तो इसमें से आपका जो संतोष है यह आपका विसर्ग संधि नहीं है। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। संतोष जो है आपका वह विसर्ग संधि का एग्जाम्पल नहीं है। इसके बाद अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, और निम्नलिखित में से हस्ती शब्द का यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है तत्सम क्या हो जाएगा। हस्ती का तत्सम आपको बताना है क्या हो जाएगा। तो हस्ती का तत्सम आपका होता है हाथी, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। हस्ती का जो तत्सम शब्द होता है वो हाथी होता है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। सॉरी, मैंने आपको यहाँ पे उल्टा बता दिया है।
हस्ती तो आपका तत्सम शब्द है, हस्ती जो है आपका तत्सम शब्द है, लेकिन इसका जो तद्भव हो जाएगा वो हो जाएगा हाथी। तो इसे आप याद कर लीजिएगा, हाथी जो आपका तद्भव है और इसका तत्सम आपका हो जाता है हस्ती। तो इसके बारे में आपको याद रखना, ऑप्शन आपका डी यहाँ पे जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। हस्ती यहाँ पे तत्सम है और हाथी आपका यहाँ पे उसका तद्भव हो जाएगा। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। और इसके बाद वहीं आपका जो ऑप्शन ए वाला हाथ दिया गया है, हाथ आपका तद्भव शब्द है और हाथ का जो तत्सम होता है वो हस्त होता है। क्या होता है? हाथ का तत्सम क्या होता है? तो हस्त होता है। तो इसके बारे में भी आप याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है आपको बताना है। तो इसमें से कौन सा आपका तद्भव शब्द है? तो इसमें से आपका जो गयंद है यह आपका तद्भव शब्द है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, जो इसमें से आपका गयंद दिया गया है वह कौन सा शब्द है? तो गयंद आपका तद्भव शब्द है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे जो सी है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से आपको तद्भव शब्द को की पहचान करने के इसमें से तद्भव शब्द कौन सा है? तो इसमें से आपका तद्भव शब्द कौन सा है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस प्रकार के प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो इसमें से आपका तद्भव शब्द है बांझ। क्या है? इसमें से बांझ जो है आपका तद्भव शब्द है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, आपसे एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। और बांझ का आपका तत्सम क्या हो जाता है, इसे भी आप ध्यान से याद कर लीजिएगा। तो आपका जो बांझ शब्द है यह तो तद्भव आपका हो गया, लेकिन इसका तत्सम होता है बंध्या। क्या होता है? बंध्या जो है आपका इसका तत्सम होता है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। चौथा का यहाँ पे तत्सम शब्द क्या होगा आपसे पूछा जा रहा है। तो चौथा का तत्सम शब्द आपका हो जाएगा चतुर्थ, यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही है, चतुर्थ। ऑप्शन डी आप याद कर लीजिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, इसमें से आपको शुद्ध वर्तनी का चयन करना है कि इसमें से कौन सी वर्तनी जो है शुद्ध रूप से लिखी गई है। तो इसमें से आपका शुद्ध वर्तनी कौन सा है? तो आइए देख लेते हैं। इसमें पहला ऑप्शन दिया गया आपका रचयिता, जो कि बिल्कुल ही गलत लिखा गया। आपका रचयिता इस प्रकार से लिखा जाता है रचयिता। रचयिता शुद्ध रूप से इस प्रकार से लिखा जाता है। और इसके बाद आपका दूसरा वाला दिया गया चिन्ह। तो चिन्ह भी आपका यहाँ पे गलत ही दिया गया। आपका चिन्ह जो होता है इस प्रकार से लिखाता है, चिन्ह आपका इस प्रकार से लिखाता है। तो चिन्ह भी आपका यहाँ पे गलत दिया गया है। और इसके बाद आपका जो अगला ऑप्शन दिया गया है, क्या दिया गया है? तो अगला ऑप्शन आपका यहाँ पे दिया गया है अनाधिकार का। तो अनाधिकार भी आपका यहाँ पे गलत दिया गया। आपका शुद्ध इसका होता है आपका अनधिकार। शुद्ध रूप से अगर हम इसको लिखना चाहें तो इसको हम लिख सकते हैं अनधिकार, इसका यह शुद्ध रूप होता है। और इसके बाद जो आपका अनुकूल दिया गया है, यह अनुकूल वर्तनी के हिसाब से शुद्ध शब्द है। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। जो आपका अनुकूल दिया गया है यह वर्तनी के हिसाब से शुद्ध शब्द हो जाएगा। बाकी के जो तीनों दिए गए थे, रचयिता, चिन्ह, अनाधिकार, ये तीनों आपके वर्तनी के हिसाब से अशुद्ध शब्द से किस प्रकार ये शुद्ध लिखे जाएंगे मैंने आपको बता दिया, इनको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके बाद आपको बताना है कि इसमें से कौन सा वर्तनी के हिसाब से शुद्ध है, आपको बताना है। इसमें से भी शुद्ध अशुद्ध के प्रश्न भी आपसे एग्जाम में लगातार पूछे जाएंगे। तो इस प्रकार के शब्दों की जो प्रैक्टिस है आपको लगातार करती रहनी पड़ेगी, क्योंकि शुद्ध अशुद्ध को पहचानने में बहुत ही दिक्कतें आती हैं। अगर आप प्रैक्टिस नहीं किए रहेंगे तो इनको पहचान करने में आपको आगे बहुत सारी दिक्कतें आती रहेंगी। तो इन चार ऑप्शनों में से कौन सा एक शुद्ध है? तो इसमें से आपका जो आधिकारिक शब्द है वह वर्तनी के हिसाब से शुद्ध हो जाएगा। आधिकारिक, यानी कि ऑप्शन आपका सी वाला जो यहाँ पे दिया गया है इस प्रकार से आधिकारिक, यह आपका वर्तनी के हिसाब से क्या हो जाएगा? यह वर्तनी के हिसाब से आपका शुद्ध हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही दिया गया है। बाकी आपके तीनों जो है अशुद्ध हैं। इसके बाद आपका यहाँ पे अगला ऑप्शन क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कल्प वृक्ष का पर्यायवाची हो जाएगा, मतलब पर्यायवाची नहीं है, आपसे पूछा जा रहा है इसमें से कौन सा कल्प वृक्ष का पर्यायवाची नहीं है। तो इसमें से देवतरु कल्प वृक्ष का पर्यायवाची है, कल्पतरु इसका पर्यायवाची है, कल्पद्रुम इसका पर्यायवाची है, लेकिन आपका जो कल्पभू है यह कल्प वृक्ष का पर्यायवाची नहीं है। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, कल्पभू इसका पर्यायवाची नहीं है। और संयुक्त शब्द का विलोम आपको बताना है।
तो संयुक्त शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? वियुक्त हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे जो सी है बिल्कुल सही हो जाएगा, वियुक्त हो जाएगा इसका विलोम, ऑप्शन सी आप याद कर लीजिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, प 12 होना, इस मुहावरे का सही अर्थ आपको बताना है। तो प 12 होना का मतलब होता है लाभ ही लाभ होना, ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, लाभ ही लाभ होना। और आज के सेट का लास्ट प्रश्न आपके सामने है, शैतान की आंत, इस मुहावरे का अर्थ आपको बताना है। तो शैतान की आंत, इस मुहावरे का सही मतलब होता है बहुत लंबी वस्तु, ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, बहुत लंबी वस्तु। तो आप इसे याद कर लीजिएगा। तो दोस्तों इस तरह से आज का जो सेट नंबर हमारा 4 है उसको हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया हिंदी का। आई होप यह सीरीज आपको पसंद आएगी। इसका सेट नंबर 5 हम कल अपलोड कर देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।